हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपन हिंदी में बात कर रहे थे विशेषण, यानी विशेषण के क्वेश्चन आपका ये आता है कि एनसीईआरटी के अनुसार विशेषण के प्रकार पूछे तो 5 होते हैं, जिसमें अपन 3 प्रकार पीछे पढ़ चुके थे। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। आज 4 नंबर पे पढ़ते हैं। वो 4 नंबर पे पढ़ेंगे सार्वनामिक विशेषण। देखो, वे सर्वनाम जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें अपन सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। कहने का मतलब यह है, इसकी पहचान यह है कि यदि वाक्य में सर्वनाम के साथ साथ संज्ञा आती है, क्योंकि वैसे तो अपना क्वेश्चन ये आता है कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। यानी अगर संज्ञा आती है तो सर्वनाम नहीं आता और सर्वनाम आता तो संज्ञा नहीं आती है। लेकिन यह क्या है, सर्वनाम भी आएगा और संज्ञा भी आएगी। ठीक है, तो वहां वो सर्वनाम न होकर वहां वो सर्वनाम शब्द अगर संज्ञा के साथ आता है तो उसे अपन सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी आपको याद रखना है कि संज्ञा के स्थान पर आते हैं उनको तो सर्वनाम कहते हैं, और जो संज्ञा के साथ सर्वनाम आते हैं उनको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे आपका उदाहरण आ गया, वह बालक ईमानदार है। अब भैया वहां यहाँ पर वह आ रहा है, अब वह सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पर सर्वनाम नहीं है, यहाँ वो संज्ञा के साथ आ रहा है, संज्ञा के स्थान पर नहीं आ रहा है, तो इसलिए वह आपका यहाँ क्या है, सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि सार्वनामिक विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 4। एक होता है निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। अब निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है वो आपके निश्चयवाचक सर्वनाम आएंगे। जैसे आपका उदाहरण आ गया, वह बालिका विदुषी है, तो वह निश्चय है, वह बालिका क्या है, विदुषी है। अगला है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण कि वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की अनिश्चितता का बोध कराते हैं। कोई बालक आया है, अब पता नहीं कौन सा बालक आया है, तो बालक के साथ में, यानी कहने का मतलब है आपका कोई आ रहा है, तो कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कोई, कुछ और किसी, तो तीनों में से कोई से भी आ जाए तो वो आपका अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण होगा। इसके बाद है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। जैसे मान लो कि वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम के निश्चित और संज्ञा व सर्वनाम का एक दूसरे से संबंध बताते हैं, उसे संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे आपका उदाहरण आ गया, जो बालक आया है वह नटखट है। अब बालक के साथ जो आ रहा है, जो और वह आपका क्या है, विशेष सर्वनाम है, लेकिन यह जो और वह है वो आपका संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण है। अगला है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। जैसे आपका क्वेश्चन आ गया, कौन सी फिल्म देखनी है, तो यह कौन सी शब्द है वो आपका सार्वनामिक विशेषण है, यह सर्वनाम नहीं है, तो यह फिल्म के साथ आ रहा है, तो यह आपका क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। अगला क्वेश्चन आपके ये 4 प्रकार तो हो गए, किसके हो गए, सार्वनामिक विशेषण के। 5वां प्रकार आता है व्यक्तिवाचक विशेषण कि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बने हुए विशेषण को व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बना हुआ कैसे, जैसे आपका जयपुर से जयपुरी, जयपुर शब्द से क्या बनता है, जयपुरी। जोधपुर से जोधपुरी, सांगानेर से सांगानेरी, बिहार से बिहारी, मद्रास से मद्रासी, पूर्व से पूर्वी, बनारस से बनारसी, बीकानेर से बीकानेरी। कहने का मतलब यह है कि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में प्रत्यय जोड़ने से जो विशेषण बनता है वो आपका व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। वैसे तो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से, लेकिन आपके एनसीईआरटी के अनुसार 5वां प्रकार है वो व्यक्तिवाचक विशेषण होता है, जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बना हुआ होता है। जो भी बच्चे सीटी की और शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, पटवार की तैयारी कर रहे हैं, वो जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।